Good morning, all the students. In the previous module, we have discussed about a lot about electoral politics, how the election take places in our country, nominations of a candidate, voter list, polling and counting day, is the election of our country democratic or not, and many more topics. Okay? And this is the last point of is the election democratic or not. We have earlier discussed about that the first and the most important point that confirm us that our country conducting डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ठीक है वो ये था कि इट वाज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट होता है और वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि ये शो करता था कि हमारी कंट्री का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है उसके बाद फिर हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल तो उसमें था पीपल टर्नआउट तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु लिव इन इंडिया दे बिलीव ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इलेक्शन कमीशंस तो इसलिए क्या होता है कि मैक्सिमम पीपल ट्राई टू कास्ट देयर वोट इसमें हमने ये भी बताया था कि ज़्यादातर गरीब लोग जो हैं वो वोट को कास्ट करते हैं जो कि ये वोटर टर्नआउट वाली कंडीशन थी तो आप देख सकते हो इस लिस्ट में जो है वोटर टर्नआउट इन इंडिया में कि जो अपर कास्ट के कैंडिडेट है वो लगभग 56% ही वोटर टर्नआउट होते हैं जबकि मैक्सिमम जो है वो आपके एससी और एसटी कार्ड के लोग वोट को कास्ट आउट करते हैं ठीक है इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि असेप्शन ऑफ द इलेक्शन आउटकम तो ये दैट आल्सो मेक आवर कंट्री इलेक्शन डेमोक्रेटिक हाउ दिस थिंग्स मेक आवर कंट्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन डेमोक्रेटिक द वन थिंग इज दैट कि जैसे अगर रूलिंग पार्टी है तो इफ द रूलिंग पार्टी मेक एनी काइंड्स ऑफ द ट्रिक टू विन द इलेक्शन तो नेक्स्ट टाइम पर फिर से रूलिंग पार्टी जीत जाती है बट इन आवर कंट्री वी हैव रिकॉर्डेड दैट most of the time the ruling party loses the election it is a indicator a first indicator that the election is democratic and free and fair elections ठीक है in this complete module today we will discuss about some of the free challenges that we are facing to conduct free and fair elections ठीक है that we discuss in the next slide तो जैसे most of the time it has happened in our country अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें यह है कि इलेक्शन का जो आउटकम है इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन हर एक पर्सन जो है वो इलेक्शन का आउटकम एक्सेप्ट करता है चाहे वो रूलिंग पार्टी हो और चाहे वो लूजिंग पार्टी हो ठीक है ऐसा अगर तो उसका रीज़न क्या है कि ईच एंड एवरी leader have a belief on the accuracy of the election system in India. So this all things make our country elections democratic. ठीक है और this chapter is about to finish और the last topic that we are going to discuss is challenges to the free and fair elections. देखिए apart from a lot of things that has been arranged by the Supreme Court and Election Commission, there is a number of challenges are yet exist in our country to make democratic elections and to make a free and fair elections ठीक है तो ये कुछ points हैं that we will one by one discuss कि कैसे ये points एक challenges हैं और कैसे हम इन challenges से overcome होंगे and we make our election fair and free ठीक है देखिए first है candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory but they do enjoy a big and unfair advantages over a small party and independent इसको हम ये श्योर करते हैं कि जैसे as we know that the each and every person consider that our country election commission conduct a free and fair elections लेकिन उसके साथ साथ एक परेशानी ये होती है कि जो कैंडिडेट हैं अगर मान लो कोई अमीर कैंडिडेट है वो अपने आप को नॉमिनेट कराता है और एक गरीब कैंडिडेट है तो व्हेन बोथ पीपल्स आर एनरोलिंग देमसेल्फ तो उस सिचुएशन में जो रिच है या जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है ऐसा कैंडिडेट क्या करता है उसको पता है कि ये श्योर नहीं होता है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा लेकिन इसके अलावा भी कुछ अनफेयर एडवांटेजेस वो लेता है अनफेयर एडवांटेजेस लेता है और उसकी केसेस में जो स्मॉल पार्टीज़ हैं जो इंडिपेंडेंस पार्टीज़ हैं उनको वो टेक ओवर कर लेता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा मनी वाला है तो बहुत सारे केसेस में एक कैंडिडेट के पास अगर ज़्यादा पैसा होता है तो इट हैज़ बीन सीन इन आवर कंट्री दैट द टिकट इज़ बीइंग सेल्ड टिकट जो होते हैं वो बेचे जाते हैं
ये जनरली हम लोग को नज़र आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि सपोज़ 5 लोग हैं जो अपने आप को बीजेपी से नॉमिनेट कराना चाह रहे हैं, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लो टिकट सेल होंगे तो उन 5 में से ये तो श्योर है कि बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी, दैट इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ येट नॉट श्योर। लेकिन उन 5 में से जो बीजेपी का टिकट है वो उसको मिलेगा जो ज़्यादा पैसा देगा गवर्नमेंट को। इट हैज़ बीन कम इनटू द नॉलेज ऑफ द लॉट ऑफ पीपल्स कि जनरली जो टिकट होते हैं पार्टी के वो सेल किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अनफेयर तरीके से छोटी पार्टी के टिकट, जो बड़ी पार्टी के टिकट है उनको परचेज कर लेता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पर वो अनफेयर एडवांटेजेस लेता है, पहली चीज़, ठीक है। तो ये एक थ्रेड है और एक चैलेंज है दैट वी नीड टू फिक्स। सेकेंड है, in some parts of the country the candidate with the criminal connection have been able to push other out from the election race to secure the ticket from the major party। बहुत से कंट्रीज में ये भी चीज़ नोटिस किया गया है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं या जो आप कह सकते हैं ना कि कहते हैं टिकट पाने के लिए आपके पास मस्कुलर पावर के साथ साथ मनी भी होना चाहिए। तो पहले एग्जांपल में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मनी। सेकंड में ऐसे जो लोग होते हैं ज़्यादातर जिनके अगेंस्ट लॉट ऑफ क्रिमिनल केस हैज़ बीन फाइल्ड, but even then as he is a famous face the party will provide the ticket to that particular person। ये एक बड़ा सा थ्रेट है और एक बड़ा सा चैलेंज है कि वो फेमस फेस हो जाते हैं क्रिमिनल होने की वजह से या और कोई तरीके से, तो दूसरी जो लोग होते हैं वो उनके अगेंस्ट खड़े ना हो पाए और पार्टी अकेले ही विन कर ले इलेक्शन। इस चीज को ट्रिक को अपनाने के लिए मोस्ट ऑफ द पार्टीज प्रोवाइड द टिकट टू द पर्सन हु हैव अ लॉट ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड और अदर काइंड्स ऑफ द थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है नेक्स्ट, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी टिकट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू द रिलेटिव टू दोस्त। देखिए ये बहुत ज़्यादा होता है, जो नेपोटिज्म है ये हर जगह अवेलेबल वो होता है। ये इंडिया की पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। नेपोटिज्म का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सक्सेसिव जो है टिकट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द फैमिली मेंबर्स। अगर आप एसपी की बात कर लें तो अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एसपी जो है आपकी सपा की गवर्नमेंट है, तो यू सी दैट अर्लियर जो मुलायम सिंह यादव थे वो यहाँ के सीएम बने थे। अब सीएम बनने के जस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स में जब नेक्स्ट सीएम बनने की नौबत आई तो ज़रूरी नहीं है कि अखिलेश यादव के अंदर उतनी क्वालिटी हो जितनी सपा पार्टी के और मेंबर्स के अंदर ना हो, ठीक है। लेकिन इवन दे अंदर सपा पार्टी है क्योंकि वो उनकी फैमिली को बिलोंग करते थे, उनके बेटे थे मुलायम सिंह यादव के, इसलिए उनको सीएम बना दिया गया और बाकी उन्हीं की पार्टी के और अदर लीडर्स को कोई भी पोस्ट नहीं दी गई। तो ये क्या है, ये नेपोटिज्म है जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो डोमिनेंस में होती हैं वो अपने रिलेटिव्स को वोट ज़्यादातर टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और रिलेटिव्स को ही पावर मतलब लीडर्स बनाती हैं या अलॉट करती हैं कहीं का हेड जो भी होता है। आप सिंपल से एग्जांपल आई हैव टेकन कि ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर, अब आप कांग्रेस के एग्जांपल देख लीजिए, कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो राहुल गांधी बनाए गए, जबकि राहुल गांधी के अलावा बहुत से ऐसे कांग्रेस के लीडर्स होंगे दे हैव अ मोर क्वालिटी देन राहुल गांधी, बट ड्यू टू द नेपोटिज्म और ड्यू टू द पॉलिटिकल डोमिनेंस ही हैज बीन मेड। So this is the next thread in our country. The next one, very often the election offer a little choice to ordinary citizens. For the both major party are quite politics similar to reach each others both in politics and practice। देखिए बहुत बहुत कम केसेस में ये देखा गया है कि कोई भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द पार्टी विल गेट इलेक्शन। तो बहुत कम केसेस में ये देखा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में ये देखा जाता है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है या जो पार्टीज होती हैं वही अपने प्रैक्टिस करती है और पॉलिटी करती है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल पार्टी एंड इंडिपेंडेंस कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टी। स्मॉल पार्टी है तो वो सफ़र इसलिए करती है क्योंकि वो उतनी पब्लिसिटी नहीं कर सकती है, उसके पास उतना फंड नहीं होता है, उसके अलावा वो उतनी फेमस नहीं होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा सफ़र करती है, ठीक है। अगर हम यूएस का एग्जांपल लेते हैं तो सिटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटिंग रियली लूज द इलेक्शन। यहाँ पर इंडिया में तो ऐसा होता है कि जनरली रूलिंग पार्टी लूज करती है इलेक्शन को, लेकिन यूएस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है जो सिटिंग पार्टी यानी रूलिंग पार्टी है वो बहुत कम केसेस में ही इलेक्शन को लूज करती है। बट इन इंडिया हाफ ऑफ द सिटिंग एमएलए एंड एमपीज लूज दिस इलेक्शन। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर मोस्टली जो एमएलएज और एमपीज हैं वो अपने इलेक्शंस को लूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चैलेंजेस हैं। अब हाउ टू ओवरकम ऑफ दीज चैलेंजेस विल डिस्कस, ठीक है।
अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो जैसे पहला वही है, नेपोटिज्म है पॉलिटिक्स में। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस वाले लीडर्स ज़्यादातर उनको टिकट मिल जाते हैं, या जिनके पास मस्कुलर पावर या जो मनी पावर होती है उनको टिकट मिल जाते हैं। ठीक है, या छोटी पार्टीज को कम एडवांटेजेस मिलता है। दीज आर द बेसिक चैलेंजेस which our election commission are facing, and they are working to resolve these challenges as early as possible. ठीक है, now this chapters all cover or topics has been covered through the videos. uh, Notes of this particular chapter will be provided you in a PDF form. ठीक है, thank you very much.